नमस्ते। चलिए देखते हैं आने वाले 7 डेज जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हो वो आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे रहने वाले हैं 7 डेज। यूनिवर्स गाइड करें कैसे रहेंगे मेरे जो व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुंचते हैं, उनके 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। वाओ, अच्छे कार्ड आ रहे हैं। कुछ ये तो आना ही था। ठीक है, ओके। सबसे पहले जो आपकी लाइफ का हम शुरू करते हैं कि कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग को आप इस महीने अगले 7 डेज में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। एक ऐसी न्यू बिगनिंग जो आपको सक्सेस, ग्रोथ देगी, साथ स्टेबिलिटी देगी, स्थायित्व देगी आपकी ज़िंदगी के अंदर। और कुछ लोगों को अगर आप अवॉइड कर देते हो और अपने लिए हथियार उठा लेते हो, हथियार इन तो चाहे मतलब ऐसे हथियार नहीं उठाना, अपने लिए स्टैंड ले लेते हो, तो आपकी ये न्यू बिगनिंग आपके लिए बहुत अच्छा दे के जाएगी। साथ ही साथ कुछ लोग हो सकता है कि अपने रिश्ते की वजह से हरमेट के मूड में आ गए, मतलब बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव सोचने लगे हो, पास्ट में जीने लगे हो, अकेले रहने लगे हो, लोगों से कट के रहने लगे हो, लोग आपको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, हर किसी से आपका झगड़ा हो रहा होगा, आपको पुरानी अपनी गलतियाँ याद आ रही होगी, कौन से रिलेशनशिप में आपके साथ क्या हुआ था, सारी चीज़ें आपको याद आ रही हैं। तो आप एक हरमेट के मूड से बाहर निकल कर अपने लिए अगर आप हरमेट के मूड में हो तो डेफिनेटली आप लव लाइफ की वजह से ही कुछ लोग हरमेट के मूड में दिखाई दे रहे हैं। तो ये मूड आपका कंटिन्यू रहेगा 7 डेज भी। लेकिन और कुछ लोग जो है अपनी फाइनेंशियल में स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने आप को लटका हुआ बंधा हुआ महसूस करेंगे। उनको लगेगा कि उनको लव लाइफ में भी धोखा मिला है, साथ ही इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, इतना टाइम वेस्ट हो गया है, मैं कैसे हैंडल करूं। तो ये इस एनर्जी में रहोगे। कुछ लोगों को फाइनेंशियल इशू रहेगा तो सोचेंगे किस तरह उनको फाइनेंशियल को मतलब अच्छा किया जाए ताकि अपनी लाइफ को अच्छी हेल्दी बनाया जा सके। और कुछ लोग हो सकता है कि बिना वजह का किसी और का बर्डन कैरी कर लेंगे अपने ऊपर, कैरी करके और उसके लिए सोचते रहेंगे। कुछ लोगों की सिचुएशन में कोई बच्चा भी इन्वॉल्व है जिस वजह से भी और ज़्यादा दुखी रहेंगे कि अब क्या किया जाए, कैसे उस बच्चे को अच्छे से स्टेबिलिटी दी जाए। कुछ लोगों के पार्टनर उनको थर्ड पार्टी के अंदर डाला हुआ है तो और किसी बच्चे की वजह से हो सकता है। तो ये सिचुएशन आपकी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग आप इस 7 डेज में अट्रैक्ट जरूर कर रहे हो। अब हमें देख लेते हैं कि ब्लेसिंग क्या है इस 7 डेज के लिए। तो आपकी एनर्जी रहने वाली है, न्यू बिगनिंग तो है ही, डेफिनेटली है ही। वाओ, तो एंजल्स बताएं 7 डेज में मेरे जो व्यूअर्स इस ट्रेडिंग तक पहुंचते हैं उनको क्या ब्लेसिंग मिलेगी। तो हम ब्लेसिंग देख लेते हैं, ठीक है। वाओ, कुछ सेलिब्रेट करोगे आप, सेलिब्रेशन में जाओगे, किसी की बर्थडे पार्टी में हो सकता है, एंगेजमेंट के फंक्शन में जाओ और वहाँ पर कोई अच्छा इंसान आपको मिले, लेकिन आपका ध्यान पुरानी चीज़ों पर होगा। कुछ न आपकी लाइफ के एक एरिया में आपके साथ न्याय करने वाले हैं यूनिवर्स, कोई ब्लेसिंग मिलने वाली है, कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिलने वाली है। और फाइनेंशियली भी कोई ना कोई गेन आपको होगा। 2 नंबर आपको दिखाई दे सकता है, 10 2 आपको दिखाई दे सकता है, 3 भी किसी को दिखाई दे सकता है। 3 लोग आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और कुछ लोग आपके बारे में गॉसिप करते हुए भी नजर आ रहे हैं, वो भी अच्छे वे में। किसी के लिए शादी का प्रपोजल भी आ सकता है इन 7 डेज के अंदर। कोई ना कोई फाइनेंशियली इशू आपका सॉल्व होगा, इसलिए आपको कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों को तो ये मतलब वीज़ा की कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपका पार्टनर पैसों की वजह से आपसे दूर थे तो उनकी लाइफ में कोई ग्रोथ आएगी जिससे वो आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर से आपके रिश्ते और इस रिश्ते को कमिटमेंट तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी ब्लेसिंग आ रही है। और देख लेते हैं कि 7 डेज में क्या कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। यूनिवर्स बताएं क्या कुछ आने वाला है। वाह, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपना जो विजन मत देखने की ज़रूरत है, कि आपको थोड़ा सा नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है चीज़ों को देखने के लिए। और थोड़ा सा अपने आप को लाइट एनर्जी में लेके जाएं आप। इस 7 डेज़ में आपकी हीलिंग फास्ट हो जाएगी अगर आप लाइट एनर्जी में जाते हैं। तो कोई पर्सनल समस्या थी जिसकी वजह से आप स्टक महसूस कर रहे थे, वो उसका सॉल्व आपको इस 7 डेज़ में मिलने वाला है। साथ ही साथ आपने जहाँ पर एफर्ट दिए थे 100% दिया था, कोई भी एरिया हो सकता है आपकी लाइफ का, वहाँ पर भी उसका आउटकम आपके फेवर में आने वाला है। और आपका मन भगवान की तरफ ज़्यादा लगेगा। कुछ लोग मेडिटेशन करने की शुरुआत भी कर सकते हो। और कोई ना कोई डर है जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, वो डर आपको पीछे की तरफ लेके जाता है। तो भगवान आपसे कह रहे हैं आप उस डर पर काम कीजिए, जो ताकि आपकी क्योंकि आप नहीं देख रहे हैं कि लुक एट द बिगर पिक्चर, पर्दे के पीछे आपके लिए क्या तैयार हो रहा है। उस चीज़ को करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने डरों पर काम करें। वो किसी भी तरीके का डर होता है, किसी को छोड़ने का डर, किसी को हमें धोखा देने का डर होता है, किसी की डेथ हो जाए या फिर कुछ फाइनेंशियल इशू ये नहीं सॉल्व नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे बच्चों को संभालेंगे, वो कुछ भी डर हो सकता है। तो उन डर पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपको नहीं पता कि बैकग्राउंड में भगवान आपके लिए कितनी
ही बड़ी न्यू बिगनिंग तैयार कर रहे हैं, और एक ऐसी न्यू बिगनिंग जो आपकी लाइफ में बहुत सारे चमत्कार भर देगी। तो उन चमत्कारों को रिसीव करने के लिए कोई ना कोई न्यू बिगनिंग तो इस 7 डेज में होने वाली है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पर्दे के पीछे की पिक्चर को देखें और नेगेटिव बिल्कुल भी ना होएं, और जो भी गाइडेंस इसमें आए उसको ज़रूर फॉलो करें। और हमें देख लेते हैं कि और क्या रिसीव करने वाले हैं आप अगले 7 डेज के अंदर। वाओ, इमोशनल आप हो सकते हो 7 डेज में, इमोशनल हो सकते हो आप थोड़ा सा। ओके, और चाय एंड कॉफ़ी आपको पीनी चाहिए, मतलब अपने लिए आप खुद से बना के शांत होके बिना फ़ोन के आप रिलैक्स होके चाय कॉफ़ी पिए, वहाँ वो आपको एकदम तरोताज़ा एनर्जी से भरपूर कर देगी। 7 डेज़ के लिए गाइडेंस है, प्लीज़ अपने लिए ज़रूर करें ये। साथ ही साथ कोई स्ट्रगल अगर आप अब तक कर रहे थे, इमोशनल लेवल पर कर रहे थे, सब लोगों को सामने आप कुछ दिखाई दे रहे थे लेकिन अंदर ही अंदर से घुट रहे थे, टूट रहे थे, तो उस स्ट्रगल का अंत इस 7 डेज़ के अंदर होने वाला है, और कोई ना कोई उम्मीद जगेगी। देखिए, इस वजह से स्ट्रगल का अंत आपकी लाइफ में होने वाला है। और हम देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है। ये तो बहुत ही मुड़ा हुआ है। वाओ, गुस्सा, किसी और पर आपको गुस्सा आ सकता है, गुस्से की वजह से आपकी लड़ाई हो सकती है, या फिर कोई आपसे गुस्से में नाराज़ हो सकता है 7 डेज़ के अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने शब्दों की मर्यादा के साथ बोलें, ज़्यादा शब्दों की वजह से आपकी कुछ लड़ाई हो सकती है। कोई आपसे जेलसी फील कर सकता है, या आप किसी से जेलसी फील कर सकते हो 7 डेज़ के अंदर। तो अपना आपको स्ट्रगल ख़त्म तभी होगा, एक उम्मीद मिल रही है तो उस उम्मीद पर कायम रहें, किसी से जेलसी ना करें, किसी की ज़िंदगी को देखें, किसी की खुशियों को देखकर बिल्कुल भी बिलीव करें खुद के सपनों के ऊपर, खुद के ऊपर बिलीव करें, क्योंकि अगर थोड़ी सी होप यूनिवर्स इस 7 डेज़ में आपको देंगी तो आगे भी ज़रूर पहुंचाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी किसी चीज़ का गुस्सा ना करें, गुस्से में भी मर्यादा का ज़रूर ध्यान रखें, आ भी जाता है तो गुस्सा, साथ ही जेलसी अपने अंदर से निकाल दें, और कोई हो सकता है कि आपको जेलसी फील करता है उसकी नेगेटिव एनर्जी आप पिक करें। और प्ले, तो अगर ये भी कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि अगर आपको गुस्सा ज़्यादा है, किसी जेलसी फील हो, तो कुछ गेम के लिए, मतलब या तो गेम के लिए वॉक कीजिए, या नेचर से जुड़े कुछ ऐसा कीजिए, ग्रीन तारा मंत्र का चैंट कीजिए, ताकि आपके मन से वो चीज़ें निकलें। और ये सितंबर महीने की डेट आपके लिए किसी न किसी से इंपॉर्टेंट रही हो सकता है, तो उन चीज़ों को आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट घटित हुआ हो, ऐसा हो सकता है। कोई ना कोई सक्सेस 7 डेज़ में आपको मिलने वाली है। देखिए, स्ट्रगल खत्म हो रहा है और होप मिल रही है, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। इमोशनल आप हो सकते हो, और ज़्यादातर इमोशनल आप लव लाइफ की वजह से ही मुझे दिखाई दे रहे हो। और साथ ही अगस्त की ये डेट को भी आपके साथ हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट घटित हुआ हो आपकी ज़िंदगी के अंदर। और ये देखिए, सपनों में हो सकता है कि आपको डिवाइन के दर्शन हो, या फिर सपना आपका कोई सपना पूरा होगा इस महीने। बार बार महीना आ रहा है तो हो सकता है कि 1 महीने में हो किसी का। तो सक्सेस आपको 7 डेज़ में मिलेगी, स्ट्रगल आपका ख़त्म हो रहा है, उम्मीद आपको मिल रही है। और साथ ही साथ आपको थोड़े इमोशनल हो सकते हो, गुस्सा आपका आ सकता है, जेलसी आप फील कर सकते हो, तो ये सब एनर्जी आ रही है। साथ ही आपको चाय कॉफ़ी बनाकर अपने लिए ज़रूर पिएँ, और हो सके तो अपनी मम्मी के साथ बैठ कर चाय कॉफ़ी पिए, उनसे बातें करते हो तो आपको और ज़्यादा हीलिंग पहुँचेगी, और गाइडेंस भी मिलेगा। जहाँ आप सोच रहे हो ना, थोड़ा सा स्टक हो रहे हो, वहाँ पर आपको गाइडेंस उनकी तरफ से मिल जाएगा। अभी देख लेते हैं कि 7 डेज़ के लिए हमारे जो एंजल्स हैं वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स गाइडेंस बताएं 7 डेज़ के लिए क्या है। ओके, एंजल्स कह रहे हैं कि चिंता ना करें, आप बिल्कुल ना करें। देखिए, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, इन कार्डों से भी क्लियर हो गया है, तो बिल्कुल चिंता ना करें किसी भी चीज़ के लिए। और जब भी आप नकारात्मक हो अपनी ज़िंदगी में, तो आप फिर से सोचें कि क्यों आपने शुरुआत की थी किसी भी चीज़ की। अगर आप कैरियर वाइज नकारात्मक हो रहे हो तो क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उनका लाभ आप जब भी उठा पाओगे जब अपनी नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मक पॉजिटिव माइंड से काम करोगे। साथ ही साथ अगर कोई कॉल मैनिफेस्ट कर रहे थे, टैक्स मैनिफेस्ट कर रहे थे आपके पार्टनर का नो कॉन्टैक्ट में, तो वो आपके पास आ सकता है। तो उन चीज़ों के लिए भी आप रेडी रहें। रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम कल से जादुई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप सभी का वेलकम है। डेफिनेटली मैं गारंटी देती हूँ, अगर 28 दिन आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ और ऑल लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है, जहाँ भी आप स्ट्रक महसूस कर रहे हो, उन सारी चीज़ों का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और थैंक यू सो मच।